हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आजकल आई हुई हूँ मैं घर। हमें वेकेशंस थी। ये बैसाखी के टाइम के व्लॉग्स हैं सारे, पर एडिट करने में मुझे थोड़ा टाइम लग। मिनी व्लॉग्स तो मैंने अपलोड किए हुए थे, बट लॉन्ग व्लॉग जो है वो मेरा थोड़ा डिले हो गया। तो आज मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी माई डेली रूटीन घर पर। मॉर्निंग के टाइम पे सबसे पहले पिया मैंने गर्म पानी और बाकियों को भी पिला दिया। फिर आ गई थी मैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आज मैंने सोचा मैं फूल गोभी बनाती हूँ, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तड़का प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरे टमाटर पक गए उसके बाद मैंने इसमें गोभी को ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर इसको साइड में पकने के लिए रख दिया। फिर साथ में ही मैंने आटा भी गूंथ लिया था। फिर मैंने सोचा मैं इसको एक बॉक्स में डाल देती हूँ और फिर फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि दिन के टाइम पर भी चपातियाँ बनती हैं तो उस टाइम फिर ईज़ी हो जाता है अगर आटा पहले से ही बना हो तो। फिर साथ में ही मैंने चाय भी बनाने के लिए रख दी थी। फिर लग पड़ी मैं चपातियाँ बनाने के लिए और साथ में ही मैंने चीले का बैटर भी रेडी कर दिया था। ये आटे के चीले बनाऊंगी मैं भी थोड़ी देर बाद। पहले तो मुझे बड़ा टफ़ लगता था इनको बनाना, क्योंकि मैं बैटर को हाथ से स्प्रेड करती थी, बट अब मुझे जो है वो बड़े इजी लगते हैं ये बनाने। चपातियों से भी ज़्यादा इजी होते हैं ये बनाने में। और जैसे कभी कोई बीमार हो या कुछ हल्का खाना चाहता हो तो उस टाइम के लिए चीले जो होते हैं वो परफेक्ट रहते हैं, क्योंकि ईज़ी डाइजेस्ट हो जाते हैं। थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है इनको बनाने के लिए, क्योंकि हम इनको मीडियम फ्लेम पे बनाते हैं, हाई फ्लेम पे वरना ये जल जाते हैं। और यहाँ पर फाइनली मेरे चीले बनकर रेडी हैं। और यहाँ पर मैंने एक बार फिर से चाय बनाने को रख दी थी। फिर चली गई मैं ब्रेकफास्ट देने के लिए और साथ में ही मैंने एग भी बॉईल किया हुआ था। अंदर काम करने में मैं इतनी बिज़ी हो गई थी कि बाहर इतनी ज़ोर से बारिश हो गई, मुझे कुछ भी पता नहीं चला था। और मौसम भी बड़ा ठंडा हो गया था, मतलब से ठंडी हवाएं चली हुई थी। फिर आ गया मेरे ब्रेकफास्ट करने का टाइम, तो मैंने भी खा लिया जल्दी से खाना और फिर सारा किचन साफ़ किया। फिर गैस को साफ़ किया। चीले बनाते टाइम बैटर जो था वो थोड़ा गिर जाता है और फिर वो चिपक जाता है बिल्कुल। फिर आ गई मैं रूम में सफाई करने के लिए। फिर झाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा पोछा भी लगा ही देती हूँ। बारिश की वजह से बड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है फ्लोर पर, तो पहले मैंने सोचा मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, वरना कोई अगर आया तो फिसल जाएगा। फिर दिन का टाइम हो गया था और यहाँ मैंने सोचा मैं फ़्रूट्स काट लेती हूँ और फिर बनाई मैंने फ़्रूट चाट और सबको दे दिए फ़्रूट्स खाने के लिए। फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद चली गई मैं भाभी के घर। जाना था मैंने एक इंजेक्शन लगाने के लिए, तो चली गई मैं वहाँ और मैंने वापस आके खाए फिर फ्रूट्स। फिर उसके बाद चढ़ाए मैंने चावल और साथ में ही मैंने दलिया भी बनाना था, तो उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिए थे और चावल बनकर रेडी हैं हमारे। फिर मैंने दलिया बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर हमारे घर पर कुछ गेस्ट आ गए थे, तो फिर मैंने उनके लिए चाय और बिस्किट बनाए और यहाँ पर मेरा दलिया भी बनकर रेडी है। उसके बाद चली गई मैं शाम के टाइम पर अपने दूसरे घर गाय को घास डालने के लिए। और यहाँ पर मेरी दीदी घर जा रहे थे, तो उनकी बेटी मतलब हमारी आविया बहुत रो रही थी अभी, क्योंकि इसके पापा आगे चले गए थे, तो बोलती मैंने भी साथ में जाना था। फिर यहाँ पर मैंने गोबर साफ़ किया। फिर चली गई थी मैं घास लाने के लिए और इसको अच्छे से काट के छोटा छोटा फिर मैंने गाय को दे दिया खाने के लिए। सारा काम ख़त्म करने के बाद आ गई मैं वापस घर और आज बनाई थी मैंने पनीर शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने पनीर को काट लिया, फिर सब्ज़ी बनकर रेडी है हमारी यहाँ पर। और फिर मैंने साथ में चटनी भी बनाई थी, धनिया पुदीना और लहसुन की, और प्याज भी था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई